आपने भी एक रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले लिया है, किसी भी बैंक का आपके पास में क्यों ना हो, और आप उसे फोन पे में या पेटीएम में लिंक करके पेमेंट करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अगर आप फोन पे में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है कुछ इस तरह का एरर फेस करना पड़ रहा होगा। लिमिट रीच्ड, यू कैन यूज योर रुपए क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर पेमेंट्स हायर देन 2000 टू दिस मर्चेंट, यानी इस मर्चेंट को सिर्फ और सिर्फ 2000 से ज्यादा की पेमेंट हो पाएगी। For amounts lesser than 2000, please pay using your bank account or try after 24 hours। यानी अगर आपको 2000 या 2000 से कम का पेमेंट करना है तो आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट का यूज करके पेमेंट कीजिए या 24 घंटे बाद में कीजिए। तो आपको भी अगर ये एरर फेस करना पड़ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर आप पेटीएम का यूज करके पेमेंट करते होंगे तो आपके सामने इस तरह का डिक्लाइन का मैसेज आता होगा, पेमेंट डिक्लाइन एज पर यूपीआई रिस्क पॉलिसी, इफ योर मनी हैज बीन डिडक्ट इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफंडेड टू योर बैंक अकाउंट बाय 3 days। भले ही आपका पैसा नहीं कटा लेकिन फिर भी आपको ये एक पॉपअप दिखाता है कि अगर आपका पैसा कट गया है तो 3 दिन के अंदर में आपको वो मिल जाएगा। तो आपने भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड तो ले लिया लेकिन उससे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और लाइव मैं यहाँ पर पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और किसी न्यू ऑफर या अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे ही कोई नया ऑफर या अपडेट आता है उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर देते हैं। तो ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक कि जब हम रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं और भी मर्चेंट पर कर रहे हैं तो हमारा यूपीआई पेमेंट हो क्यों नहीं रहा है, फेल्ड क्यों हो रहा है। तो देखो बॉस, मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो आपको बना कर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो है इसकी लिमिट में चेंजेस हो गए हैं। पहले क्या होता था कि आप एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट कर सकते थे, बट न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट ही 24 घंटे में कर सकते हैं। आपने आज अपने एक क्रेडिट कार्ड का यूज करके जो रुपए नेटवर्क वाला है उसे किसी मर्चेंट पर पेमेंट कर दिया है, कितने भी अमाउंट का आप कर लो, सेकंड ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पा रहा है। मेरे साथ ये पर्सनली हो रहा है, जब मैं एक बार ट्रांजैक्शन कर लेता हूं तो सेकंड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 घंटे का जो टाइम पीरियड देते हैं ना, इसको अच्छे से आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसीलिए आपका पेमेंट फेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने मान लीजिए सुबह 10 बजे अपना रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक मर्चेंट को स्कैन करके पेमेंट कर दिया है, तो अब आप अगले दिन यानी समझ लो 8 बजे सुबह जाकर अगर पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, पेमेंट फेल ही होगा। यानी पूरे के पूरे 24 घंटे होने चाहिए। चाहे सपोज करो आज आप शाम को 7 बजे करीब में पेमेंट कर दो और कल आप दिन में 11-12 बजे जाकर किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को पेमेंट करने जाओगे तो नहीं होगा। आपको 7 बजे आज आपने किया है तो कल 7 बजे के बाद ही आप पेमेंट करोगे, तभी वो जो है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो 24 घंटे का टाइम पीरियड है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। 24 घंटे का टाइम कंप्लीट होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ डेट या फिर दिन चेंज होना चाहिए। 24 घंटे जब हो जाएगा तो आप पेमेंट करोगे तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक आप सबको क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखो। मैं आपको अभी लाइव यूपीआई पेमेंट भी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे कारण जिससे आपका पेमेंट फेल होता है। तो एक तो तरीका आपको पता लग गया, एक तो कारण आपको पता लग गया। इसके अलावा अगर किसी मर्चेंट ने रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्टेंस को इनेबल नहीं किया है, डिसेबल है, उस कंडीशन में भी आप अगर उसे यूपीआई पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट तो फेल्ड ही होगा ना। तो इसके लिए आप जो है मर्चेंट से बात कर सकते हैं कि 2000 रुपए तक आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा, आपको 1 भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपकी डील हो जाती है उससे, तब आप अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से उन्हें पेमेंट करेंगे। उससे पहले आप उस मर्चेंट का यूपीआई क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेंस का ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये भी दूसरा कारण भी आपको पता लग गया और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पास में अभी नया क्रेडिट कार्ड आया है और उसको आपने अभी तक ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल नहीं किया है, सिर्फ आपने पिन जनरेट कर लिया और आप पेमेंट करने का सोच रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट आपको ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो है इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने जाओगे, देन सक्सेसफुल कंप्लीट होगा।
तीसरा कारण भी आपको पता लगा और इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं मेन अभी जो सीन चल रहा है उसके बारे में कि 24 घंटे का क्या सीन है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ जिसमें आप टाइम पीरियड देख सकते हैं कि मैंने कल की डेट में शाम को जो है कुछ ट्रांजेक्शन किए थे, 6 बज के कुछ मिनट पर एक ट्रांजेक्शन और 6 बज के कुछ मिनट पर दूसरी ट्रांजेक्शन। ये दोनों जो है मैंने अलग अलग क्रेडिट कार्ड से किया है। मैं पहले आपको बता दूं, एक क्रेडिट कार्ड से ये 2 पेमेंट नहीं हुए। एक मेरे पास आईसीआईसी बैंक का जो कोरल क्रेडिट कार्ड है उससे ट्रांजेक्शन किया था और दूसरा जो मेरे पास एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड है रुपए वाला, उससे मैंने पेमेंट किया था। तो दोनों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए और उसके बाद में मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने की सोची, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल्ड ही हो रहा था। तो अगले दिन यानी आज के डेट में मैं ये पेमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए उसे हम लाइव देख लेते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई मनी ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे पेटीएम एप्लीकेशन का। मैं पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कैन एंड पे का। तो इस वाले ऑप्शन को जस्ट आपने टैप करना है और किसी भी एक क्यूआर कोड को आपने स्कैन कर लेना है। मेरे पास अभी गैलरी में क्यूआर कोड है, मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं अपने गूगल पे मर्चेंट अकाउंट का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन किया है। अब मुझे यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है, जो कि मैं 2000 रुपए टाइप कर देता हूँ और प्रोसीड सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे सामने पेमेंट मेथड आ चुका है कि मैं किसका यूज करके पेमेंट करना चाहता हूं। तो देखिए मेरे पास बैंक अकाउंट भी है और एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है, साथ ही आईसीआईसी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं आपको एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से करके दिखाता हूं, जिसके लिए मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूं और पे सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को कंफर्म कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं लाइव मैंने आपके सामने पेमेंट करके दिखाया है और 2000 रुपए जो है सक्सेसफुली मेरे रुपए क्रेडिट कार्ड से जो एजू बैंक का है उससे स्पेंड हो चुका है। अब मैं अगेन आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ से फिर से बैक चला जाता हूँ और अब मैं अगेन स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उसी क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ। रिपीट में यहाँ पर 2000 रुपए ही एंटर करूंगा, क्योंकि 2000 रुपए जो है मैक्सिमम हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। तो 2000 मैंने टाइप कर दिया, पे सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अब अगर मैं एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करता हूं तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या एरर फेस करना पड़ता है। मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूं और पे सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यूपीआई पिन डाल देता हूं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है पेमेंट डिक्लाइन एज पर यूपीआई रिस्की पॉलिसी, इफ मनी हैज बीन डिडक्ट इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफंड टू योर बैंक अकाउंट बाय 3 days, प्लीज यूज अनदर बैंक अकाउंट और ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यानी आप दूसरी किसी बैंक का यूज करके अब ये पेमेंट कर सकते हैं, ये पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरह का एरर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप सेकंड टाइम में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं। लेकिन हम फिर से रिपीट करेंगे 24 घंटे बाद में तो ये पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन तो आपने देख लिया कि मैंने अपने एजू बैंक के क्रेडिट कार्ड से किया है तो वो सक्सेसफुल हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन फेल हुआ। अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार जो है हम अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम अपने जो क्यूआर कोड लिया था पहले, उसी क्यूआर कोड को मैं यहाँ पर अगेन स्कैन कर चुका हूँ और रिपीट हम यहाँ पर 2000 रुपए ही टाइप करने वाले हैं। मैं यहाँ पर 2000 टाइप कर देता हूँ और प्रोसीड टू सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अब अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड जो कि आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और पे सिक्योरली वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अगेन यूपीआई पिन डालकर कंफर्म कर देते हैं। ये पेमेंट भी प्रोसेसिंग में जा चुका है और देखते हैं ये पेमेंट भी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए हमें कुछ कैशबैक भी मिला है। वो चलो एक अलग मैटर है कैशबैक का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 घंटे में एक बार जो है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपने लाइव देख लिया। दूसरा ट्रांजैक्शन आप करोगे तो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। इस वीडियो में आपने लाइव देख लिया कि कौन से कारण से आपका जो यूपीआई पेमेंट फेल हो रहा था जो रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से कर रहे थे और उसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।